अगर आपकी तनख्वाह जो है 35,000 रुपए है, तो आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से जो है वो आसान अक़सात के ऊपर अपना घर जो है वो खरीद सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है वो किस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन-कौन से लोग अहल हैं। ये सारी की सारी डिटेल जो है वो इस वीडियो में तफसील से होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएँ। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन चलने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा, उसे लाज़मी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले आपने जो है गूगल में लिखना है एनपीबी होम लोन, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपके पास यहाँ किस तरह के बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे पहले स्कीम है मेरा पाकिस्तान मेरा घर, ये स्कीम जो है वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी हमने जो है देख रहे हैं जो नेशनल बैंक की दूसरी स्कीम है एनबीबी साहिबान के नाम से जो है वो ये शुरू की गई है। आप इसको जाके डिटेल से चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी जो है वो आपको मिल रही है। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद जो है वो आप सारी डिटेल इसकी पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो है वो लोएस्ट मार्कअप जो कि 2.49% के ऊपर जो है वो आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो घर लेने के लिए या घर बनाने के लिए जो है कर्जा दिया जाता है। इस प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर हैं यहाँ पे बता दिया है कि बेसिक एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है कि मस्ट बी अ पाकिस्तानी रेजिडेंट नेशनल हैविंग सर्टिफैक्ट्री क्रेडिट हिस्ट्री, कि आप जो है एक पाकिस्तानी होने चाहिए और आप जो है वो कमाना मतलब जॉब कर रहे हो और कमा रहे हो, तो देन आप इसके लिए अहल हैं। प्रोडक्ट इनमें क्या क्या है कि आप जो है वो घर ले सकते हैं, घर की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और इसी तरह प्लॉट ले सकते हैं, अपने घर को रेनोवेट करा सकते हैं और बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। मतलब आप किसी और बैंक से जो है वो कर्जा लिया हुआ है तो आप इस बैंक से लेके उस बैंक को दे के यहाँ पे आसान अक़सात के ऊपर इनको वापस कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ इनमें यह है क्योंकि ये सरकारी बैंक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैलरीड पर्सन के लिए जो है वो तनख्वाह जो है वो कम से कम 35,000 रुपये जो है वो होनी चाहिए। मतलब आपकी जो तनख्वाह है वो कम से कम 35,000 रुपये होनी चाहिए। इसी तरह वो लोग जो कारोबारी हजरात हैं तो उनकी तनख्वाह कम से कम 1.5 लाख रुपए पर महीने का जो है कमाते हो, तो देन वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मतलब सैलरी वालों के लिए एक अच्छी सहूलत है कि उनकी अगर तनख्वाह 35,000 रुपये है तो वो जो है इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कितना अरसा जो है वो हो जाना चाहिए आपको का जो है वो जॉब करते हुए। तो मिनिमम 1 साल का अरसा जो है वो आपको होना जाना चाहिए जहाँ पे अभी आप जॉब कर रहे हैं, और ओवरऑल जो है वो आपको 3 साल का अरसा जो है वो हो जाना चाहिए। अगर आप जो है परमानेंट जॉब कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट जॉब कर रहे हैं तो उन दोनों के ऊपर जो है वो आपको 3 साल का अरसा जो है वो हो जाना चाहिए। इसी तरह वो लोग जो कारोबारी हज़रात हैं उनको कम से कम जो है वो 3 साल का अरसा जो है वो हो जाना चाहिए कारोबार करते हुए। इसी तरह मार्कअप आपने मैं शुरू में बताया था कि सैलरी वालों के लिए 1 ईयर का एबोर प्लस 2% होगा और जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए 1 ईयर का एबोर प्लस 3% जो है वो मार्कअप आपके ऊपर लगेगा। आपने कितने अरसे में वापस करनी है, तो इसमें जो है वो आप 3 से 25 साल के अरसे के ऊपर जो है वो अपना घर आसान अक़सात के ऊपर ले सकते हैं। और इसी तरह जो है वो आप कम से कम कितना ले सकते हैं, जो है वो 7.5 करोड़ रुपए तक का कर्जा जो है वो ले सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है आप इतना कमाते हैं उस हिसाब से बैंक आपको जो है कर्जा देता है। ये नहीं है कि आप 75 का 75 जो है वो 7 करोड़ ही जो है वो आपको दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जितनी इनकम होगी उतने हिसाब से आपको जो है पैसे घर के लिए जो है वो दिए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो चाहिए होंगे, तो यहाँ पे इन्होंने पूरी लिस्ट बताई हुई है कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो जमा कराने पड़ेंगे और इस तरह से आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल इन्होंने बता दी है कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो चाहिए होंगे। तो ये तकरीबन सिंपल से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे शनाख्ती कार्ड हो गया, इसी तरह जो है डिस्क्लोजर शीट होती है, इसी तरह अटेस्टेशन जो है वो आपके साथ कोई अगर और बंदा मिलकर घर ले रहा है उसका भी जो है वो आप शनाख्ती कार्ड दे सकते हैं। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आप जो है वो 2 बंदे मिलकर भी जो है वो घर को ले सकते हैं। इसी तरह जो है पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें चाहिए होंगी। इसी तरह जो है वो रेफरेंस 2 शनाख्ती कार्ड के रेफरेंस जो है वो आपको चाहिए होंगे। इसी तरह जो है सैलरी स्लिप आपको चाहिए होगी 3 मंथ की। इसी तरह जो है बैंक स्टेटमेंट आपको 3 महीने की चाहिए होगी। इसी तरह जो है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आप खरीदना चाह रहे हैं उनका आपको दिखाना होगा कि ये जो है वो कहाँ पर है और क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें होंगी। इसी तरह जो है वो डायरेक्ट डेबिट अथॉरिटी जो है वो एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। और इसी तरह जो है प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको जो है वो चाहिए होगा, जिसमें जो है एम्प्लॉयमेंट लेटर आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि ये प्रूफ करे कि आप वाकई जॉब करते हैं, तो वो भी आपको चाहिए होगा। इसी तरह जो है वो आपको इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट भी चाहिए होगी। मतलब आप जो है वो अगर सैलरी स्लिप ले रहे हैं तो आपको जो है 3 मंथ की सैलरी स्लिप जो है वो भी लाजमी चाहिए होगी। इसी तरह जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए भी जो है वो सिंपल लोन एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना होगा। उसके बाद जो डिस्क्लोजर शीट आपको चाहिए होगी, CNIC कॉपी चाहिए होगी, 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें चाहिए होंगी। उसके बाद जो है वो आपको DDA चाहिए होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज के लिए जो भी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं उसके कागजात आपको चाहिए होंगे। इसी तरह जो है वो आपको जो है वो प्रॉपर्टरशिप
ओनरशिप अगर है आपका वो चाहिए होगा, सोल प्रोप्राइटर वो चाहिए होगा। इन केस ऑफ पार्टनरशिप अगर आपको पार्टनरशिप के ऊपर जो डीड चाहिए होगी, टैक्स रिटर्न सर्टिफिकेट जो इसको मेंटेन कहते हैं वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा। प्रोफेशनल डिग्री अगर आप कोई ऐसा कारोबार कर रहे हैं जिसमें जो डिग्री चाहिए तो वो भी आपको चाहिए होगी, जैसे मेडिकल स्टोर वगैरह है तो वो चाहिए होगा। इसी तरह जो है वो कोई भी ऐसा प्रूफ जिससे साबित हो जाए कि आप एक कारोबार कर रहे हैं वो भी चाहिए होगा। इसी तरह जो है वो आपको बैंक स्टेटमेंट 6 महीनों की चाहिए होगी। जो कारोबार करते हैं उनको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जो है वो लाजमी चाहिए होगी। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से चाहिए होते हैं वो डिपेंड करता है कि किसी को चाहिए होंगे, किसी को नहीं चाहिए होंगे। तो इसी तरह जो है वो रेंट एग्रीमेंट जो है वो आपको चाहिए होगा। उसी तरह जो है प्रूफ ऑफ ओनरशिप, मतलब जहाँ से भी आप ले रहे हैं वहाँ से आपको जो है वो एक अटेस्टेड और गैजेट ऑफिसर से जो है वो ओनरशिप का जो है वो प्रूफ चाहिए होगा। मतलब जो भी आपकी दुकान वगैरह है तो उसका प्रूफ चाहिए होगा। इसके बाद जो है फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट प्रॉपर्टी की जो है वो चाहिए होगी। इसी तरह जो है अंडरटेकिंग आपको जो है सेलिंग प्रॉपर्टी की वो चाहिए होगी। इस तरह बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको अगर बाहर से आपके पैसे आ रहे हैं तो देन आपको बाहर से पैसों के लिए जो है 12 मंथ की जो स्टेटमेंट चाहिए होगी। उसी तरह प्रूफ ऑफ रेमिटेंस और जॉब इनकम वगैरह, मतलब बाहर के जो लोग हैं अगर वो पाकिस्तान में पैसे भेज रहे हैं तो वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसी तरह जो है टर्म एंड कंडीशंस क्या है, प्रूफ ऑफ सेविंग होने चाहिए आपके पास। उसी तरह बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की होनी चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न होने चाहिए, अंडरटेकिंग होना चाहिए। सारी चीज़ें वही जो है मतलब पाकिस्तान से लोग बाहर हैं वो लोग भी इसी से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उनके लिए ये वाले डॉक्यूमेंट जो हैं वो चाहिए होंगे। इसी तरह जो है उनके लिए मज़ीद कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो यहाँ पे उन्होंने बता दिए हैं, जो कि नेशनल है, मतलब पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे जो है वो उनको चाहिए होंगे। तो सिंपल से डॉक्यूमेंट्स थे, तो इनमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी। आप जो है डॉक्यूमेंट्स अपने लिहाज से जो भी आपके हैं वो आपने इनको जमा जो है वो करवाने हैं। इसी तरह फ्रीक्वेंट 8 क्वेश्चन होते हैं थोड़े से, जो कि बहुत से लोगों के जहनों में क्वेश्चन होते हैं, तो उनका आंसर जो है इन्होंने पहले ही दे दिया हुआ है कि नेशनल बैंक की क्या स्कीम है। उसी तरह जो है वो रीपेमेंट का क्या मोड होगा, आपने जो है किस्तों की सूरत में जो है वो पैसे वापस कर रहे होंगे। उसी तरह जो है को एप्लीकेंट क्या इसमें शामिल हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल, 2 बंदे मिलकर भी जो है वो घर ले सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर आपकी तनख्वाह 35,000 है, आपके साथ किसी और की 35,000 तनख्वाह है, तो दोनों मिलकर भी जो है वो कर्जा ले सकते हैं। उसी तरह जो है वो किस किस जगह पे जो है वो आपको ऑफर की जाती है, तकरीबन ऑल डिस्ट्रिक्ट और सिटीज जहाँ पे भी नेशनल बैंक की ब्रांचें हैं वहाँ पे ये एप्लीकेबल है। आप वहाँ से जाके वो चीज़ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है किस किस्म का कर्जा दिया जाता है, मैंने ऑलरेडी बताया था, घर लेने के लिए, परचेज करने के लिए, प्लॉट लेने के लिए, ये सारी चीज़ें लेने के लिए आप ये कर्जा जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसकी कोई मिनिमम वैल्यू ज़रूरी नहीं है, कोई भी आप किस्म का प्लॉट जो है वो ले सकते हैं। इसी तरह जो है वो टेन्योर कितना है, मैंने ऑलरेडी बताया, 25 साल के आसान अक़सात के ऊपर जो है वो आप ये कर्जा जो है वो ले सकते हैं। ये सारी की सारी तकरीबन वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, तो वही चीज़ दोबारा से क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि फ़ीस कितनी है जब आप जो है वो कर्जा लेने जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि 5,000 रुपये होगी। अगर आप 3 मिलियन तक का कर्जा जो है वो लेते हैं, 5,000 रुपये फीस जमा करानी पड़ेगी आप जब अप्लाई करेंगे। उसी तरह जो 10,000 रुपये अगर आप जो है 3 मिलियन से 5 मिलियन का कर्जा जो है वो लेते हैं तो आपको 10,000 देनी पड़ेगी। अगर जो है वो आप 5 मिलियन से ज़्यादा का कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको 12,500 रुपये जो है वो फीस जमा करानी पड़ेगी जब आप एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर रहे होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आपको जो है ये पता होना चाहिए कि आप जो है जब बैंक जाएंगे तो आपको ये फीसेस भी जो है वो शामिल की जाएंगी। इसी तरह और क्वेश्चन है जो आप अपने मुताबिक जो है यहाँ से आके पढ़ सकते हैं। वापस आते हैं अपने इसके ऊपर, तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। आप सिंपल जो है वो अपने एप्लीकेशन को यहाँ से, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको डाउनलोड करके घर से ही जो है लेके जाएं। नेशनल बैंक में जब आप जाएंगे तो वहीं पे आपको ये फॉर्म जो है वो दे देंगे और वहीं पे सबमिशन होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और सारी चीज़ें वहीं पे जो है वो सबमिट हो जाएगा। अब आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो सिंपल इन्होंने बताया है कि आप इन जगहों पर कॉल भी कर सकते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ जो ये है वो ये है कि आप जो है वो किसी भी नेशनल बैंक की ब्रांच के ऊपर जाके विजिट करें। विजिट करने के बाद उनको बताएं कि हम जो है वो घर लेना चाहते हैं, और इसी तरह जो आपके फॉर्म फिल होगी, डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसके बाद जो है आपकी फीस जमा होगी। फीस जमा होने के बाद जो है वो उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे और आपको जो है वो 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर जो है बैंक आपको बता देता है कि आप ये कर्जा जो है वो ले सकते हैं या नहीं। लेकिन शुरू में ही आपको बता दिया जाएगा, जब आप एप्लीकेशन फिल करने जाएंगे तो वो उससे आइडिया लगा सकते हैं कि आपको ये कर्जा जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये बैंक का नुमाइंदा आपको जो है पहले ही बता देता है। तो दोस्तों ये वो डिटेल थी कि आप किस तरह से जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से ये फायदा उठा सकते हैं और घर ले सकते हैं। होप सो आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़।